चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 16 मार्च झरोखे में खबर लाए हैं 9 आपके पास। आज हम बात करेंगे, एक आचार्य श्री गिरनार जी को जाते हैं, वाहन पीछे से टक्कर मार देता है, घायल हो जाते हैं। सावधान रहना पड़ेगा बिहार के समय। राजस्थान के अंदर 31,000 टीचरों की भर्ती होनी है, पर उसके लिए परीक्षा के लिए दिन चुन लिया है। एकमात्र जो छुट्टी जैन समाज को मिलती है उस दिन क्या करना होगा बात करेंगे। कहते हैं ना माया मिलेगी ना राम, जब बदलोगे आप जैन भगवान। 2 जगह मूर्ति परिवर्तन की सूचनाएं देंगे। एक जैन लैब टेक्नीशियन कोरोना से अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाता है, उसे 1 करोड़ की सहायता मिलती है, उसकी जानकारी देंगे। खुजराहो के अंदर एक यंत्र है 1000 वर्ष पुराना, अजीबोगरीब कहते हैं, वर्ल्ड में अनोखा, उसकी बताएंगे। स्वस्तिक आपने थाली में बहुत बनाए हैं, कैलेंडर में बहुत देखे हैं, एक स्वस्तिक के बारे में जानकारी देंगे, बहुत बड़ा अजूबा बताएंगे आपको। आज पावन दिन है, 18वें तीर्थंकर श्री हरनाथ जी के घर पर लड़क, उसकी भी जानकारी देंगे। इसी तरह 9 खबरें आपके पास आएंगे। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। राजस्थान में टीचरों की भर्ती के लिए परीक्षा होती है रीत। 2018 के बाद 2020 में कोरोना के कारण रुक गई। फरवरी में होनी थी, अब अप्रैल तक खिसक गई। और क्या तारीख रखी गई है उसकी, 25 अप्रैल। तो क्या हो गया आप कहेंगे, यह वह दिन है जो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस है। सरकारी कैलेंडर में एक ही छुट्टी आती है और जानबूझ के क्या उसी दिन रखी गई है। यह गुजरात नहीं है, यह राजस्थान है। कहते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ही जैनों की कुछ संख्या बढ़ोतरी है, जहां उनकी कुछ चल पाती है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री जैनों की सुनते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है वह भी सुनते हैं। और यहां पर 2 तो जैन मंत्री हैं, खनन मंत्री भी जैन है, परिवहन मंत्री भी जैन है। और गजब की बात तो यह है, जो यह राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर है ना, जिसने इसकी तारीख तय की है, उसके अध्यक्ष भी जैन हैं। एक जैन ही जैनों पर क्या तमाचा मारने की कोशिश है, जैन समाज को नीचे दिखाने की कोशिश है। अरे अभी ईद के समय परीक्षाएं होनी थी, उनको जब हटाया गया तो यह क्यों जानबूझकर उसी पर अटे हुए हैं। क्या जैनों की कमजोरी को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि जैन तो पंथवाद संतवाद में बटे पड़े हैं, जो मर्जी इनका कर लो, एक छुट्टी बची है उसको भी साफ कर लो। लेवल 1 लेवल 2 के अंदर 10 लाख 9 लाख बच्चे बैठते हैं सुबह और दोपहर। 31,000 टीचरों की भर्ती होनी है, यह रोजगार का अवसर है, जैन नहीं छोड़ सकते। लगभग 15,000 बच्चे बैठते हैं जैन भी इसके अंदर। टीचर अलग, व्यवस्था अलग और सुरक्षा के पुलिस वाले अलग है। यानी जैन समाज का एक बहुत बड़ा अंग इससे जुड़ा हुआ है। परीक्षा छोड़ नहीं सकते, एक मिलने वाले पर्व को हटा नहीं सकते। हमारी शोभा यात्राएं भी इससे व्यवस्था में पढ़ने पर सीमित की जाएंगी, यानी जगह जगह से चोट की जाएगी। और इस समय केवल सामाजिक हमारी जो राज है ना, केवल लोकल संस्थाएं वही इस पर जोर मार रही हैं। हकीकत तो शर्म की बात यह है कि हमारे कोई साधु इसके आगे नहीं आ रहे, कोई विद्वज्जन आगे नहीं आ रहे, कोई बड़ी समितियां हैं वह भी आवाज उठाने से कतरा रही हैं। कौन उठाए आवाज, बटे रहो और जो मर्जी आके जैसे मर्जी पेलता रहे जैन समाज को। अगर हम अब भी जागरूक नहीं हुए तो हमारे लिए शर्मसार बात होगी। अरे गिरनार छिन रहा है तो क्या होगा जब तुम इस तरह नहीं तक सकते। हमें एक होकर संगठित होना होगा। 21 तारीख को आवाज उठा रहे हैं जैन समाज में वहां की स्थानीय समितियां, राष्ट्रीय समितियों को, पूरे देश को इसमें साथ देना होगा। जब तक ये एका नहीं आएगा, 1 और 1 11 नहीं होंगे, बटे रहो, इसी तरह हम लुटते जाएंगे। अब तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी जैन समाज को धमकी दे दी है, सुनिए जरा। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर लगातार जैन समाज ने मोर्चा खोला हुआ है। मैं जैन समाज के धर्म का, जैन समाज का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन यदि इस भर्ती परीक्षा को 2, 4, 5 महीने लेट किया जाता है, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आंदोलन कर रहे हो, उससे बड़ा आंदोलन हम भी करेंगे। खुली चुनौती और चेतावनी है। गिरनार जी जा रहे आचार्य श्री, वाहन टक्कर से घायल। शीर्षक समझ लिया। घटना 14 मार्च की है। गिरनार जी की ओर जा रहे जूनागढ़ हाईवे के समय की घटना है, जब आचार्य श्री कुमुद नंदी जी, जिनके आप देख रहे हैं समय सर में चोट, आंख में जो चोट लगी है, आंख से बाल बाल बची है, तब आचार्य श्री कुमुद नंदी जी, उपाध्याय श्री सागर जी और श्री आदि सागर जी साथ हाईवे से जा रहे थे। साथ में 2-4 श्रावक थे। यही तो अफसोस है हमारे समाज के लिए कि जब विहार होता है तो किसी के साथ हजारों हो जाते हैं, किसी के साथ 4 नहीं मिलते हैं। हम जो है संतवाद में भेद करते हैं ना, संत अचल तीर्थों के साथ
जो अच्छी चर्या वाले हैं उनके साथ विहार में हम एकदम सौहार्द के साथ आगे बढ़े, वात्सल्य दिखाएं, यही तो हमारी भक्ति है, श्रद्धा है। और जब उस समय जाते हुए एक वाहन पीछे से टक्कर मार देता है, दृश्य आंख का देख रहे, बाल बाल बची हुई, भुएं पर चोट लगती है और टांग भी चोट से घायल हो जाती है। अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला की सुरक्षा नहीं करेगा हमारे इन चल तीर्थों की। जब जब बदलोगे भगवान तो ना मिलेगी माया, ना मिलेंगे राम। समझदार के लिए इशारा काफी है। आपको ले चले हैं हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के समदिया तहसील में। यह पहाड़ी पर है मंदिर, दानदाई माता का मंदिर। हाँ, हो सकता है ऐसी बहुत माताएं हैं, पर सामने ये खड़ा स्तंभ हमें कुछ इशारा करता है। जरा ऊपर देखें स्तंभ के तो तीर्थंकर प्रतिमा नजर आती है। होश उड़ जाते हैं। अब अंदर जाने का मन करता है, अंदर पहुंच जाते हैं तो चुनरी में लपेटे तीर्थंकर नजर आते हैं। किन किन को माता बनाओगे, तभी तो हम कहते हैं जब जब बदलोगे भगवान तो ना मिलेगी माया, ना मिलेंगे राम। तीर्थंकर प्रतिमा के दिगंबरत्व को कर रहे शर्मसार। मध्य प्रदेश से आपको हम तमिलनाडु ले आते हैं। विरुद्धनगर जिले के तिरुमंगलम के मेला माला उपाला गंटूर गांव के अंदर, चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो आप देख रहे हैं चबूतरे पर यह तीर्थंकर प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। इस गांव में कोई जैन परिवार नहीं है। अब इसका दूसरा पक्ष दिखा देते हैं। अब यह खराब कर दिया गया है, जैनों को जैसे शर्मसार कर दिया गया है, कपड़े से लपेट दिया गया है। हम अजैन बंधु से कहेंगे, अगर आप जैन प्रतिमा को पूजते हैं तो जैन रूप में पूजिए, दिगंबरत रूप में जिए, अहिंसा शाकाहार को लीजिए, पर इस तरीके से शर्मसार मत कीजिए। दिगंबरत जैन योद्धा के परिवार को 1 करोड़ का सहयोग। हिंदूराव अस्पताल के लैब टेक्नीशियन पद पर काम कर रहे थे राकेश जैन जी, लेकिन अभी हाल में कोरोना से, इस महामारी से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गए। सांत्वना देने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने सांत्वना के साथ परिवार को सहयोग दिया 1 करोड़ रुपए का चेक थमाकर। हम सभी से अनुरोध अपील करते हैं कि कोरोना वापस आ रहा है, सावधान रहें, दूरियां बना के रखें, मास्क पहने और वैक्सीन लगवा लें। विश्वविख्यात जैन ज्योतिषी यंत्र, यह है जैन ज्योतिषी यंत्र। आपकी मोटी भाषा में सरल कर सकते हैं इसे मैजिक परफेक्ट स्क्वायर। यह पहले बता दें कहां पर है, क्या करता है, थोड़ा बाद में। पहले यह पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश का खजुराहो से, जहां 1000 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास है। इस मंदिर में यह ज्योतिष यंत्र आप देख सकते हैं, इतना प्राचीन। 16 खाने हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं आप। 4 का स्क्वायर है, 1 से 16 तक गिनती है इसमें। और जब जोड़ करते हैं इन 1 से 16 गिनती का, आप सीधा करें, टेढ़ा करें, नीचे करें, ऊपर करें, तिरछा करें, आड़ा करें, हर बार टोटल 34 ही आता है। यही नहीं, जब इसके 4 स्क्वायर कोई से आप ले लो, 4 खाने ले लो 16 के, तो भी जोड़ कहीं से जोड़े उन 4 खानों को, आपको 34 ही मिलेगा। इस कंप्यूटर युग की दुनिया में भी दांतों तले कंप्यूटर उंगली दबा लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनोखा यंत्र अभी तक नहीं देखा गया। और इसकी ज्योतिषी गणना भी कुछ ना होगी जो अभी तक हम इसको समझ पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। गजब का है ना। गजब सा स्वस्तिक थाली में देखा है, पूजा में देखा है, कैलेंडर में देखा है, किताब पे देखा है, अब तक स्वस्तिक बनाते हुए बनते हुए कई जगह देखा है, पर मकान के आगे 3 मंजिला स्वस्तिक आज तक नहीं देखा। यही दिखा रहे हैं आपको, है ना, गजब का स्वस्तिक। कोरोना रिटर्न्स, सावधानी जरूरी। जब जब हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने कोरोना बदमाश राक्षस का डब्बा बंद, बोरिया बिस्तर बंद कर दिया है, तब तब वह खुल के और चिंगाड़ के आता है, जैसे टेस्ट मैच की दूसरी पारी खेलने फिर बैटिंग करने आ गया है। महाराष्ट्र, केरल की नहीं, अब अन्य राज्यों से भी इसकी सूचना आने लगी है। ऐसे में साधुओं का अब विहार चल रहा है, अनवरत चल रहा है। हमें सावधानी रखनी होगी अपने इन चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। कोई रास्ते में पैर छूने पड़ जाते हैं चरण स्पर्श करने के लिए, कोई उनके पास नजदीकियां दिखाने के लिए, अपनी भक्ति श्रद्धा देखने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। 2 गज दूरी बना के रखें। यह उपकरण जो देख रहे हैं आप, यह इसके लिए कितना काम आ सकता है यह तो समय बताएगा, पर 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। आज का पावन दिन 18वें तीर्थंकर जी का गर्भ कल्याण दिवस। पावन नगरी हसनापुर, जहां पर पहले 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी,
17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ जी के बाद 18वें तीर्थंकर अरयनाथ जी का आज के दिन फागुन शुक्ल त्रयोदशी यानी आज 16 मार्च को है गर्भ कल्याणक दिवस। कहते हैं तत्कालीन तब महाराजा सुदर्शन की महारानी मित्रसेना जी के आप गर्भ में आए उससे 6 माह पहले ही सौधर्म ने घंटियां बजा दी कुबेर की, कह दिया रत्नों की वर्षा शुरू कर दो, सुबह दोपहर शाम 3.5 करोड़ रत्न हर समय डालता रहा हुआ है इस राजमहल के ऊपर जन्म तक 15 माह तक। यहां पर शांतिनाथ भगवान जी और कुंतुनाथ भगवान जी आपके भी 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक। बोलिए अरयनाथ भगवान की जय जय जय। सुनिए आपने आज की खबरें 9 खास, और आपसे जाते यही कहेंगे भूल ना जाना, अरे भाई बल्ब नहीं लाना, हाँ सब्सक्राइब वाला बटन जरूर है दबाना, क्योंकि आप में से 6 में से 1 ही सब्सक्राइब करता है। हम शतकों का शतक मारने से 5 कदम बस दूर रह गए हैं आप सबके सहयोग से। 95,000 सब्सक्राइबर साथ है हमारे, दिल कहते हैं बाग बाग होता है आप लोगों के सहयोग से। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, उस मंजिल तक पहुंचते हैं जहां से प्रभावना को हम चरम सीमा के पार पहुंचाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।